Hello students, good morning and today is 21st class. 21वां क्लास आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखेंगे। मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो चीज़ बताया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं और दूसरा जो टॉपिक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं। अभी तो हम लोग पार्ट्स का केवल डिस्कशन किए, लेकिन मूल बात है कि हम लोगों के शरीर के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके डिफरेंट स्टेजेस को हम लोग इसमें क्या करेंगे, आज के टॉपिक में डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसके लिए आपको एनसीईआरटी का याद कीजिए, निकाल लीजिएगा फिगर नंबर 3.5 3.5, ये फिगर एनसीईआरटी का बनेगा। कभी कभी 5 नंबर में केवल फिगर ड्रा करने के लिए दे देता है और बोलता है कि इसका लेवलिंग कीजिए। इसी फिगर को मैंने केवल रफ स्केच बना दिया है, आप इसका अपने कॉपी में फ्रेश बनाइएगा। अभी समझाने के ख्याल से हम लोग इसको इस तरह से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हम रफ स्केच ही बनाया है, फिर भी इसका सारा पार्ट हमने इसमें लिख दिया है। फिर से सुन लीजिए 3.5, फिगर नंबर 3.5, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिएगा 47 है, पेज नंबर 47 इंग्लिश वाला, लेकिन पेज नंबर समझ जाइएगा। फिगर नंबर देख लीजिएगा हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में फिगर नंबर क्या है, सेम है। फिगर नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिगर नंबर एक ही है, अंतर नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गैमीटोजेनेसिस टॉपिक का क्या नाम लिखा है, गैमीटोजेनेसिस। आप लोग टॉपिक का नाम लिख दीजिए गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए गैमिट का निर्माण, गैमिट का निर्माण। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला था, मेल सेक्स सेल को हम लोग मेल गैमिट के नाम से भी जान सकते हैं और फीमेल सेक्स सेल को फीमेल गैमिट के नाम से भी जान सकते हैं। अब सवाल उठता है कि मेल सेक्स सेल यानी कि स्पर्म और फीमेल सेक्स सेल यानी कि ओवम का फॉर्मेशन कहाँ होगा, यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो चाहे मेल गैमिट का फॉर्मेशन हो या फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। अब ये अलग बात है कि इसका दो पार्ट होगा, मेल गैमिट का फॉर्मेशन अलग होगा, फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन अलग होगा। तो हम लोग मेल गैमिट का फॉर्मेशन मेल गोनैड के अंदर होगा और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन फीमेल गोनैड के अंदर होगा। यानी कि जो मेल गोनैड होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस। याद कीजिए, मैंने बोला था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी पार्ट है, मुख्य पार्ट है, उसको हम लोग टेस्टिस कहते थे। लाइक दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी पार्ट था उसको हम लोग क्या कहते थे, ओवरी कहते थे। तो ओवरी से ही ओवम निकलता था और टेस्टिस से क्या निकलता था, स्पर्म। ये हम लोग जनरल डिस्कशन में केवल देखे थे, लेकिन स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा और ओवम का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसी प्रक्रिया को जिस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं इसको क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस, यानी कि गैमिट के निर्माण का प्रक्रिया। तो गैमिट में किस तरह का गैमिट हो गया, दो तरह का गैमिट हो गया, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। तो डैश देके लिखिएगा, डैश देके लिखिएगा इंग्लिश वाले बच्चे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, गैमिट is known as gametogenesis, is known as gametogenesis, is known as gametogenesis। पहले अभी इंग्लिश वाले बच्चे ही लिखते चलिए, हिंदी वाला लिखवाएंगे। मेल known as gametogenesis, लिख लो, लिखो। In male gonads, in male gonads, in male gonads, sperm is formed, sperm is formed, that is
that is in the testis, in the testis, in the testis, and in female gonads, and in female gonads ovum is formed, that is inside the ovary, inside the ovary. हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिएगा। वैसी प्रक्रिया, लिखते चलिएगा, वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत गैमेट निर्माण संपन्न होता है, कौमा, उसे ही गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, उसे ही गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। हिंदी में ही लिखिएगा, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। पैरा चेंज। मेल गोनैड्स, GONADS, मेल गोनैड्स अर्थात टेस्टिस, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, वृषण, टेस्टिस में शुक्राणु निर्माण तथा फीमेल गोनैड्स ओवरी में, फीमेल गोनैड्स ओवरी में ओवम का निर्माण संपन्न होता है। फुल स्टॉप, फिर पैरा चेंज। स्पर्म को मेल गैमेट तथा ओवम को फीमेल गैमेट अथवा फीमेल सेक्स सेल, फीमेल प्रजनन कोशिका भी कहा जाता है। अब देखिए, कोई ये फिगर नंबर 3.5 को आप लोग ड्रा कर लीजिएगा, सामने रख लीजिएगा। ये फॉर्मेशन है टेस्टिस के अंदर का, सबसे नीचे का लेयर जो है, इसके बाद ये राउंडेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसको कहते हैं हम लोग स्पर्मेटोगोनियम। हिंदी वाले बच्चे भी लिखते चलिएगा, स्पर्मेटोगोनियम। इसके बाद का जो लेयर होता है उसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद का जो लेयर है इसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। और याद कीजिए, सर्टोली सेल था टेस्टिस के अंदर। ये सर्टोली सेल्स क्या देता था? न्यूट्रिशन, पोषण देता था। विकसित होते हुए स्पर्म को, शुक्राणु को पोषण देता था। इसके बाद एक छोटा सा इस तरह से टेल लाइक स्ट्रक्चर हल्का आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्पर्मेटिड। और इसके ऊपर ये जो टेल के समान लंबा थोड़ा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं हम लोग स्पर्मेटोजोआ। हिंदी में लिखते चलिएगा, स्पर्मेटोजोआ। अब ध्यान से देखिएगा, इस पूरे गैमिट फॉर्मेशन में, यानी मेल गैमिट के फॉर्मेशन में, अब हेडिंग मार दीजिए, मेल गैमिट का निर्माण। हेडिंग मारिए, मेल गैमिट का निर्माण। अंग्रेजी वाले बच्चे लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट। उसके नीचे घेरिए, जैसे हम 11 में घेरवाते थे 440 वोल्ट में, एकदम आप घेरिए।
और घेरने वाले ही जो स्ट्रक्चर है घेरने वाले में ही लिखिएगा। देखिए दो चीज यहाँ पर आएगा, बार बार दो टर्म रिपीट होगा। एक टर्म को कहते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस और एक टर्म होगा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा जो टर्म होगा स्पर्मियोजेनेसिस। ये दोनों अलग अलग टर्म है, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा कि लग रहा है, यहाँ भी जेनेसिस वर्ड है और स्पर्मियोजेनेसिस में भी जेनेसिस वर्ड है। जहां भी ये सब वर्ड लगेगा जान लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि ये वैसा प्रक्रिया होगा जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन जब जर्म सेल के द्वारा होगा, यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम मेल जर्म सेल, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत नर प्रजनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो घेरने वाले में अंग्रेजी वाले बच्चे पहले लिखिए, उसमें स्टार मार करके हेडिंग मारिए। तो इसलिए मैं दोनों अलग लिखवा रहा हूँ कि एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव में ये आता भी है। उसके बाद इसका मैं टोटल स्टेप बताऊंगा कि कैसे ये फॉर्मेशन होता है। तो पहला हो गया आपका, उसी के अंदर स्टार मार के लिखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इंग्लिश वाले बच्चे पहले लिखिए द प्रोसेस थ्रू विच कॉमा कर लीजिएगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स takes place from male germ cells is known as spermatogenesis, spermatogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस। हिंदी वाले बच्चे हेडिंग मारिए स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए वैसी प्रक्रिया जिसमें नर जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, कॉमा उसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। उसी के नीचे स्टार मारिएगा, घेर लीजिएगा। फिर अगर जगह होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर घेरिएगा 440 वोल्ट में एकदम। जैसे मैं ये घरवाता हूँ कि एकदम ये आएगा ही आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, मेडिकल का परीक्षा दीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं पूछता है। दूसरा लिखिए स्पर्मियोजेनेसिस, SPERMIOGENESIS, स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए द प्रोसेस through which the transformation of spermatids
into sperms takes place is known as spermiogenesis. हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा, वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत स्पर्मियोजेनेसिस लिख करके लिख लीजिएगा, वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत स्पर्मेटिड्स का, हिंदी में लिखिएगा आधा स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात परिवर्तन शुक्राणुओं में होता है, कॉमा उसे ही स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस है, मैंने शुक्राणु का निर्माण कैसे होगा। तो हेडिंग मारिए, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिएगा, शुक्राणु निर्माण का प्रक्रिया। पहले समझिएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये जो शुक्राणु का निर्माण होगा, याद करिएगा, इसमें 4 स्टेज होगा। इन चारों स्टेज में जो 2 मूल बात होगा वह यह होगा कि इसके फर्स्ट फेज में मियोसिस होगा। ठीक, इसके फर्स्ट फेज में क्या होगा? माइटोसिस। यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, लेकिन सेकेंड फेज में मियोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, और ये मियोसिस सेल डिवीजन आपको याद होगा कि 2 स्टेज में पूरा होता है। 11 में पढ़ाए थे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, जिसमें मियोसिस जो फर्स्ट है वह क्या होता है? रिडक्शनल, और मियोसिस सेकेंड जो होता है वो होता है इक्वेशनल। इन सब स्टेप से गुजरने के बाद फाइनल स्टेज में जब आता है, तब जा करके आपको स्पर्मियोजेनेसिस का प्रक्रिया होता है, और उसी समय हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। शुरुआती दौर से लेकर स्पर्म के फॉर्मेशन तक अगर टोटल स्टेज को हम लोग देखेंगे, टोटल प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे, तो ये 4 स्टेज में बटा हुआ है। पहले स्टेज को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। जैसा कि नाम से क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन फेज है, यानी संख्या का वृद्धि होगा। तो किसके संख्या का वृद्धि होगा? 11 का बात याद कीजिए। एपिथेलियल टिश्यू में हम 2 तरह का बताए थे। एक तरह का बताए थे जर्मिनल एपिथेलियम या जर्मिनल सेल्स, और एक वो था आपका सोमैटिक सेल्स या सोमा सेल या वेजिटेटिव सेल। तो जर्मिनल सेल में या जर्म सेल में मैंने बोला था कि सेक्स सेल आएगा, मेल हो चाहे फीमेल हो। तो हम लोग जब मेल पढ़ रहे हैं तो इस जर्म सेल में पहले मेल सेक्स सेल ही आएगा। तो ये जर्मिनल एपिथेलियल जो सेल है, जो कि जर्म सेल के भी नाम से जाना जाता है, यह क्या करेगा?
सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये प्रक्रिया को स्टार्ट करेगा। याद कीजिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस वो क्या था? जर्म सेल था। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। इसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है, मैंने अभी बोला कि सेल डिवीजन का पहला स्टेज इसमें स्टार्ट होगा, यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन इसमें स्टार्ट हुआ। इसमें स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में, जो कि टिश्यू के जो टेस्टिस का जो टिश्यू है उसमें अंदर के तरफ का ये सेल होता है या लेयर होता है। तो वहां जब माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, बार बार रिपीटेड डिवीजन होते जाता है, तो पहला जो सेल बनता है वो क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया। यह जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, याद कीजिए, डिप्लॉयड होगा, 2n होगा, लेकिन हमको लास्ट में क्या बनाना है? हैप्लॉयड, क्योंकि ये जर्म सेल है। कोई भी जर्म सेल हैप्लॉयड ही होता है, नर हो चाहे मादा हो। तो ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है, यानी कि 2n है, इसमें 46 क्रोमोसोम रहेगा। याद कीजिए, रिप्रोडक्शन के समय में 23 क्रोमोसोम फीमेल का और 23 क्रोमोसोम मेल का, ये दोनों मिल करके 46 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि मनुष्य में टोटल क्रोमोसोम का संख्या कितना होता है? 46 पर सेल्स। अब जब 46 क्रोमोसोम बन गया, यहां तक जब 46 क्रोमोसोम बन जाता है, तब इसके बाद प्रक्रिया यहीं पर मल्टीप्लिकेशन फेज का समाप्त हो जाता है। दूसरा फेज स्टार्ट होता है ग्रोथ फेज, यानी कि विकास, यानी कि वृद्धि, यानी कि डेवलपमेंट। तो किसका डेवलपमेंट होगा? ये जो स्पर्मेटोगोनिया है डिप्लॉयड सेल, इसी का ना डेवलपमेंट होगा। तो ये डेवलप जब करता है स्पर्मेटोगोनिया, तो ये साइज में दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है। और जब डबल हो जाएगा साइज में, तो यहाँ पर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन कर देता है, जिसमें अभी तक 46 क्रोमोसोम ही है। अब देखिए, जब 46 क्रोमोसोम अभी तक है, लास्ट में हमको कितना लेकर चलना है? 23, यानी 23, क्योंकि फिर 23 आएगा फीमेल साइड से। तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, जो कि 2n है, डिप्लॉयड है, 46 है, इसमें मियोसिस कोशिका विभाजन स्टार्ट होगा। और जब फर्स्ट मियोसिस आएगा, इस तो तीसरे स्टेज में घुस जाएगा, यानी कि तीसरा स्टेज मियोटिक स्टेज से स्टार्ट होगा, और फर्स्ट मियोसिस जो होगा वह रिडक्शनल होगा, यानी कि 2n बराबर 46 था, तो अब ये n हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। और जब यह 23 हो जाएगा, और याद कीजिए, मियोसिस सेल डिवीजन में फाइनल एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो चारों सेल जब सेकंड मियोसिस में जाएंगे, तो पहला में क्या हो गया? ये घट करके सेकेंडरी, ये सेल क्रोमोसोम तो घटेगा, तो कितना, कौन से फॉर्म में चेंज किया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और यहाँ सेकंड मियोसिस हुआ, यानी कि इक्वेशनल होगा, तो 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, और ये चारों स्पर्मेटिड्स क्या होंगे? हैप्लॉयड होंगे। और जब चारों स्पर्मेटिड्स बन जाएगा, तब लास्ट में जो चौथा स्टेज होगा, इसी को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस का जो डेफिनेशन आपको लिखवाए थे कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसका? स्पर्मेटिड्स का। क्या चीज में? स्पर्म में। इसी को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और फाइनली जब ये फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ सर्टोली सेल्स बैठा हुआ है, काहे के लिए? इसको न्यूट्रिशन देने के लिए, पोषण देने के लिए। और उसके बाद ये स्पर्म मैच्योर होंगे, और मैच्योर होने के बाद ये रिलीज हो जाते हैं कहाँ पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और वहाँ पर जा करके ये थोड़े देर तक रहेंगे, और जिस प्रोसेस के द्वारा रिलीज होगा, इसको कहते हैं स्पर्मिएशन। और वहाँ पर फिर रिप्रोडक्शन जब का प्रक्रिया चलेगा, पॉपुलेशन का फीमेल के साथ चलेगा, तो स्पर्म डिस्चार्ज होकर के वेजाइनल कैविटी से होते हुए कहाँ तक चला जाएगा? फैलोपियन ट्यूब तक। तो पहले अभी यहाँ इसको हम लोग लिखेंगे, इसके बाद वो कल पढ़ेंगे, तब जाकर के फिर फर्टिलाइजेशन हम बताएंगे कि कहाँ होगा, फिर इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, पार्चुरेशन कब होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा। तो लिखिए, पहले हेडिंग मारिए। देयर आर, पहले इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिए, देयर आर 4 स्टेजेस,
there are 4 stages in spermatogenesis. In spermatogenesis, डैश दे दीजिए, हिंदी वाले बच्चे लिखिए। शुक्राणु निर्माण में 4 अवस्था सम्मिलित रहते हैं। शुक्राणु निर्माण में 4 अवस्था सम्मिलित रहते हैं। डैश दे दीजिए, लिखिए। पहला कैपिटल ए करिएगा, मल्टीप्लीकेशन फेज। इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे दोनों इसी टर्म को लिखिएगा, मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज लिखिए। पहले इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए। In this phase, the germ cells, that is the primary germ cells of spermatogonial cells found in seminiferous tubules, forms क्या? spermatogonial cells, full stop. In this cell, firstly mitosis cell division takes place. फुल स्टॉप लिखिए। एस्पर्मेटोगोनिया is diploid in nature, means 2n is equal to 46 chromosome. 2n is equal to 46 chromosome. 46 क्रोमोजोम। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, मल्टीप्लिकेशन फेज लिख करके लिखिए। इस अवस्था में जर्म कोशिका अर्थात स्पर्मेटोगोनियल कोशिकाओं का प्राथमिक जर्म सेल सेमिनिफेरस नलिका में उपस्थित रहता है। इसमें माइटोसिस कोशिका विभाजन संपन्न होने के बाद जब स्पर्मेटोगोनिया बनता है तो यह इस स्थिति में डिप्लॉयड तो यह डिप्लॉयड होता है।
और इसमें 2n बराबर 46 और इसमें 2n बराबर 46 2n बराबर 46 क्रोमोजोम 2n बराबर 46 क्रोमोजोम मिलते हैं 46 क्रोमोजोम मिलते हैं। दूसरा अवस्था लिखिए ग्रोथ फेज। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेगा ग्रोथ फेज, हिंदी वाला बच्चा लिख लीजिएगा वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था लिखिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे पढ़े लिखिए। इन दिस स्टेज द डेवलपमेंट इन स्पर्मेटोगोनिया takes place. Spermatogonia takes place and doubles in size and forms primary spermatocytes which is diploid in nature means 2n बराबर 46 2n is equal to 46 chromosomes. After this meiosis division takes place. Meiosis division meiosis division takes place. Meiosis division takes place. इंग्लिश वाले हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा वृद्धि अवस्था डैश देके लिखिए। इस अवस्था में बना हुआ स्पर्मेटोगोनिया साइज में दुगना हो जाता है जिसे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। यह डिप्लॉयड स्वभाव का होता है। फुल स्टॉप। इसके बाद इसमें मियोसिस कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है। तीसरा स्टेज लिख लीजिए। पहले इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए मियोटिक स्टेज लिखिए। It includes first and second meiosis. After first meiosis, two haploid secondary spermatocytes are formed. Then after second meiosis, four
4 4 हैप्लॉइड 4 हैप्लॉइड spermatids are formed. Spermatids are formed. हिंदी वाले बच्चे लिखिए मियोटिक अवस्था, मियोटिक अवस्था, मियोटिक अवस्था